सकेंगे। 14वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि अब्राहम का जो भतीजा है लूत, वो समस्याओं में घिर गया है। और इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, उसकी इच्छाओं के विपरीत हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसकी आज्ञाओं के विपरीत हम चलते हैं, तब हम अपने आप जो हैं वो कई समस्याओं को आमंत्रित करते हैं। यानी हमारे पर संसार की बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सदोम के राजा जहाँ जाकर लूत रहने लगा था, वहां के राजा का कुछ राजाओं के साथ युद्ध हो गया और वो जो राजा थे वो सदोम और अमोरा के राजा के ऊपर हावी हो गए और उन्होंने उन सब को जीत लिया और उनको और उनकी प्रजा को और उनके धन बल जो भी उनके पास पशु थे सबको लेकर वो चले गए। हम यहाँ ये भी देखते हैं कि वो जो लूत था उसके पास जो धन संपत्ति थी, उसकी पत्नी थी, उन सबों को भी वो लूट में अपने साथ ले गए। सदोम के राजा ने भागकर पहाड़ियों में तराई में अपनी जान बचाई। लेकिन जब ये मालूम हुआ अब्राहम को कि मेरे भाई को बंदी बना लिया गया है, तब उसने अपने भाई के उस चरित्र को, जो उसने व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं किया था, जब भूमि के बांटने का समय था तब लूत ने सारी तराई की जो भूमि थी वो अपने लिए चुन ली थी और अपने लिए रख ली थी। लेकिन अब्राहम का चरित्र और उसका स्वभाव देखिए, उसने लूत के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा लूत ने उसके साथ किया था। लेकिन यहां हम देखते हैं कि लूत तो सेल्फिश होकर सारी भूमि पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब्राहम ने वो काम नहीं किया। और अब्राहम जो हैं वो अपने साथ अपने 318 सेवकों को लेकर युद्ध करने को निकले और उन्होंने अपने भतीजे लूत और उसकी संपत्ति को वहां से छुड़ा लिया। और जब वो लौट रहे थे, जब अब्राहम थका हुआ था, उसके सेवक बहुत थके हुए थे, जब ये लौट रहे थे तो ये उस समय की ये प्रथा थी कि जो भी लूट के अंदर, युद्ध के अंदर आप सामान जीतते हो, यानी धन संपत्ति, सोना चांदी, वो सब उस व्यक्ति का होता है जिसने युद्ध में विजय को प्राप्त किया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब्राहम जब लौटा तो उसके पास जो लूट का बहुत सारा धन संपत्ति और सोना था। लेकिन ऐसे समय में एक परमेश्वर अपने सेवक को, जिससे अब्राहम अनजान था, यानी परमेश्वर ने अब्राहम और उसके सेवकों के लिए अपने एक सेवक को भेजा जिसको अब्राहम पहले नहीं जानता था, उसके पास भेजा और उसका नाम था मलकीसिदक। मलकीसिदक क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि भजन 110:4 के अंदर ये एक भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से की गई है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह से संबंधित भविष्यवाणी। और यहोवा, वहां लिखा है, यहोवा ने शपथ खाई। क्या शपथ खाई है? कि तू मलकीसिदक की रीति पर सदैव का याजक होगा। और इस भविष्यवाणी को जो यीशु मसीह के बारे में की गई थी, इब्रानियों की पुस्तक के लेखक ने भी अपने अध्याय 7 के अंदर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। और हम उत्पत्ति के 14 अध्याय के 18वें पद में इस बात को स्पष्ट तौर से पढ़ते हैं कि मलकीसिदक जो था वो शालोम का राजा था, दूसरा वो परमप्रधान ईश्वर का याजक था। यानी वो एक राजा भी था और वो परमप्रधान ईश्वर का वो याजक भी था। तो ये जो भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए की गई है वो भजन 110:4 के अंदर बहुत ही स्पष्ट है कि यीशु मसीह लेवियों की रीति पर नहीं, पर मलकीसिदक की रीति के ऊपर याजक ठहरेगा। आज हम मलकीसिदक के चरित्र और उसके व्यवहार को समझेंगे कि ये इतना क्यों महत्वपूर्ण है। पहली बात, वो शालेम यानी यरूशलेम का राजा था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार ये जो नया यरूशलेम है, एक सच्चे चर्च का ये चित्र प्रस्तुत करता है। और उस सच्ची मंडली यानी चर्च का जो हाई प्रीस्ट है, महायाजक है, वो यीशु मसीह है।
और हमें भी जो पतरस की पत्रियों के अनुसार हमें पढ़ने को मिलता है कि हमारा क्या स्टेटस है। पहले जो पत्री है पतरस की, उसके दूसरे अध्याय के 9वें पद में लिखा हुआ है, हम एक चुना हुआ वंश हैं, राज पदधारियों याजकों का हम समाज हैं और परमेश्वर की हम निज प्रजा हैं। तो जब यीशु मसीह नए यरूशलेम यानी चर्च के अंदर हाई प्रीस्ट का काम करेंगे, एक महायाजक का वो पद लेंगे, तो इसी रीति पर हम जो विश्वासी हैं, हम जो बचाए जाएंगे, उन्हें भी याजक के पद दिए जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसलिए पढ़ते हैं जो पतरस की पहली पत्री में है कि हम राज पदधारियों का और याजकों का समाज ठहरेंगे और हम पाप पर यानी हमें किस चीज के ऊपर विजय प्राप्त करें। सांसारिक राजा तो अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते थे, लेकिन हम आत्मिक जीवन के अंदर जब आगे बढ़ते हैं तो हम पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले राज्य के याजक होंगे। और हमें क्या करना है, वो इच्छाएं जो हमारी संसार में हैं उनके ऊपर हमें यहां रहते हुए विजय प्राप्त करनी है, रूल ओवर करना है, अपनी उन इच्छाओं को कंट्रोल भी हमें करना है। मिल्किसिदक ने क्या किया था उसे समझना है। सबसे पहले हमें वो अब्राहम और उसके 318 सेवकों के लिए भोजन लेकर आया। अब यहां बड़ी अजीब और अच्छी चीज समझने की है कि सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि क्रिश्चियनिटी इज अ प्रैक्टिकल लाइफ। जब भी एक व्यक्ति थका हुआ या काम पर से लौटता है, तब हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। हमें केवल उसकी खोई हुई ताकत के लिए हमें उस व्यक्ति को भोजन उपलब्ध कराना चाहिए। थके हुए व्यक्ति को आप सरमन मत दीजिए, भाषण मत दीजिए, उसे सिखाने की कोशिश मत करिए। उसको उस वक्त आपके सरमन की आवश्यकता नहीं, उसको उस वक्त भोजन की आवश्यकता है। और अगर एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराया जाए तो ये कोई अपवित्र बात नहीं होगी, बल्कि ये तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये एक आत्मिक कार्य होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिले हैं जिसमें परमेश्वर के लोगों ने या प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने भी जो है वो लोगों को भोजन कराया है। अगर आप पहला राजा 19 अध्याय 6 से 8 पद पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि एलिया भी भूखे थे, और जब उनको एक बड़े सफर के ऊपर निकलना था तब वहां पर हम ये देखते हैं पहला राजा 19 अध्याय 6 से 8 पद के अंदर कि एक स्वर्गदूत ने स्वर्ग से उतर कर एलिया को भोजन कराया, और एक बार नहीं 2 बार कराया, ताकि वो सामर्थ पाए, ताकत पाए और शारीरिक बल प्राप्त करके फिर वो आगे बढ़े उन कार्यों के लिए जो परमेश्वर उससे कराना चाहते हैं। अगर हम यीशु मसीह को भी देखें, यीशु मसीह ने भी लोगों को भोजन कराए। एक बार 5000 लोगों को भोजन कराया, एक बार 4000 लोगों को भोजन कराया, क्योंकि वो उसके पीछे पीछे चलते थे। और एक बड़ी सुंदर और अच्छी घटना है जो आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार में मिलेगी। उसके 21वें अध्याय के 9वें पद के अंदर ये बात लिखी हुई है कि एक रात्रि के अंदर यीशु मसीह की जो चेले थे वो नाव के ऊपर मछली पकड़ने गए। रात भर उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा था, और उसके बाद जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार जाल डाला और बहुत सारी मछलियां पकड़ के वो किनारे आए, तब उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले से भोजन का प्रबंध करके रखा था, क्योंकि प्रभु जानते थे कि इन्होंने रात भर बहुत मेहनत करी है, अब ये थके हारे हैं, इनको इस वक्त किसी सरमन की आवश्यकता नहीं है, इनको इस वक्त भोजन की आवश्यकता है। और अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब चेले किनारे के ऊपर आए तो उन्होंने वहां पर रोटी उनके लिए तैयार पाई, और वो किसने तैयार करके रखी हुई थी, वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से उनके लिए थी। तो यही हमारी जो है सबसे स्पिरिचुअलिटी है, हमारी सबसे अच्छी, कि हम दूसरों की सहायता भोजन और उस आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध करा कर करें जिसकी उनको आवश्यकता होती है। तो ये जो प्रथम कार्य उन याजकों का जो मलकीसिदक के रीति पर है, याजक से महायाजक उनको बनाता है। तो हम ये देखेंगे कि महायाजक जो हैं वो मलकीसिदक की रीति पर जो बने हैं, उनका ये भी काम है कि वो आत्मिक भोजन के साथ साथ
उसके पैरोकार, उनके पीछे चलने वाले फॉलोअर्स को वो शारीरिक भोजन भी उपलब्ध कराए। यहां पर हम देखते हैं इसके बाद मिल्कीसिदक ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति का 14 अध्याय उसके 19 वर्ष में लिखा है, उसने अब्राहम को क्रिटिसाइज नहीं किया कि तू झगड़ा करके आ रहा है, तूने ये क्या किया है। उसने क्या किया, अब्राहम को किस रीति से उसने आशीर्वाद दिया। ये बात हमको समझनी है कि जो महायाजक बनते हैं उनको वो आत्मा नहीं होती है जो दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं, यानी केवल ब्लेसिंग और लोगों को एनकरेज करने वाली आत्मा उनके अंदर होती। उसने किस तरीके से अब्राहम को आशीष दी, उसने कहा धन्य है अब्राहम परम प्रधान परमेश्वर की ओर से जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। उसने अब्राहम को स्मरण कराया कि तेरा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। हाँ, ये बात अब्राहम को उसने स्मरण कराई। इसलिए तू इस संसार का सोना और चांदी ना लेना, क्योंकि तू उस परमेश्वर का बंदा है, उसका पैरोकार है, उसके पीछे चलने वाला है, जो जिसने तुझे विजय दिलाई है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि अब्राहम को उसने स्मरण कराया कि तेरा परमेश्वर जो है वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, और स्वर्ग और पृथ्वी उसके पास है, तो तुझे किसी भी तरीके की जीत के अंदर जो धन संपत्ति तुझे मिली है उसको लेने की तुझे अब कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें तू बांट दे, उन्हें मत ले तू अपने पास। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम 22 और 23 पद में पढ़ते हैं कि सदोम के राजा को उसने ये बात कह दी, क्योंकि जब वो जीत कर आया तो राजाओं की रीति के अनुसार सदोम के राजा ने कहा कि जीत का जो भी धन संपत्ति और तेरे पास है वो सब तेरे को मिलना चाहिए। लेकिन उसने सदोम के राजा से ये कहा कि मैंने तेरे शत्रुओं से युद्ध करके तेरे लोगों को उसकी कैद से छुड़ा लिया है, परंतु तेरे युद्ध के अंदर विजय प्राप्त करने के बाद जो धन प्राप्त मुझे हुआ है उसमें से मैं कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है वो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है, वो उसका अधिकारी है, और वही मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो हम मिल्कीसिदक ने अब्राहम से कही वो 20वें पद में, और वहां है धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे वश में कर दिया है। ये बात क्यों कही मिल्कीसिदक ने उसको, ये भी हमारे लिए विचारनीय है। हम ये विचार करें कि इस बात को परम प्रधान ईश्वर ने तेरे शत्रुओं को तेरे वश में कर दिया है, यह कहकर उसने अब्राहम को उस घमंड के पाप से बचा लिया। कहीं अब्राहम ये ना सोचने लगे कि मैंने अपने शत्रुओं को हरा दिया है। नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही है वो बात जो अब्राहम ने को उसने मिल्कीसिदक ने समझाई कि तू ये घमंड मत करना कि तूने तेरे भतीजे लूत को और उसकी धन संपत्ति को छुड़ाया है, बल्कि तू ये याद रखना कि तेरे जो शत्रु हैं उनके ऊपर विजय जो है तेरे परमेश्वर ने तुझे दिलाई। मिल्कीसिदक को परमेश्वर ने एक मिशन दिया। मिल्कीसिदक भी अब्राहम को नहीं जानता था और ना अब्राहम मिल्कीसिदक को जानता था, लेकिन उसको परमेश्वर ने एक मिशन दिया, जाओ और मेरे दास अब्राहम को भोजन कराओ। और मिल्कीसिदक जो एक राजा है वो अब्राहम के लिए क्या किया, उसने अब्राहम के लिए जो थका आ रहा था उसे और उसके लोगों को भोजन कराया। उसने उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर से आशीष दी कि तेरे युद्ध में परमेश्वर ने तेरी सहायता की है, इसलिए तू विजयी हुआ है, परमेश्वर तुझे आशीर्वाद देगा। मिल्कीसिदक ने अब्राहम को पहले दिया बिना किसी पुरस्कार या उसकी वस्तु की आशा किए हुए कि अगर मैं भोजन लेके जाऊंगा, अगर मैं उसको आशीर्वाद दूंगा तो अब्राहम मुझे कुछ ना कुछ उपहार देगा। इस आशा से नहीं आया था वो मिल्कीसिदक। क्यों? क्योंकि मिल्कीसिदक खुद एक राजा था। वो उस तरीके का राजा था जो दूसरों की सहायता करता है,
यहाँ पर हम देखते हैं कि मिल्कीसिदक अब्राहम के सेवकों के लिए बहुत कुछ लाया, तब अब्राहम ने मिल्कीसिदक को दशमांश दिया, उसमें से जो कुछ उसके पास था। तो इब्रानियों की पुस्तक जो है उसका जो लेखक है वो इस बात को मुझे और आपको समझाता है कि यीशु मसीह जो हैं वो हमारे फोररनर है, वो हमारे आगे आगे चलने वाले हैं। और जब यीशु मसीह हमारे फोररनर हैं तो हम उनके जीवन से एक बात सीखते हैं कि वो एक मनुष्य के रूप में संसार में रहे, और जितनी भी परीक्षाएं किसी मनुष्य के ऊपर आ सकती हैं वो सारी की सारी परीक्षाएं जो हैं वो यीशु मसीह के ऊपर भी आईं, और उन परीक्षाओं में यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया। यही बात है कि एक मनुष्य का उदाहरण है हमारे सामने, इसलिए हम यीशु मसीह को फॉलो कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही है समझने वाली बात इब्रानियों के 7वें अध्याय के पहले पद के अंदर, जहां पर यह लिखा है कि मिल्कीसिदक जो था वो यरूशलेम का राजा था। यानी मिल्कीसिदक याजक के पद पर था, लेकिन वो लेवियों के याजक पद के अनुसार नहीं था। ये एक नए तरीके की सेवकाई है जो महायाजक पद तक जाती है। इब्रानियों की पुस्तक लिखने वाला एक बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस बात को समझाता है कि जब अब्राहम मिल्कीसिदक से मिला पहले 2 पदों के अंदर, तो अब्राहम ने उसे दशमांश दिया जो उसने युद्ध में से दिया है। 5वें पद में लिखा है क्योंकि लेवी भी अब्राहम के वंश से जन्मे थे। ये इब्रानियों की पुस्तक 7वां अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है कि लेवी भी अब्राहम के वंश में जन्मे थे। तो हमें यह समझना चाहिए कि जो लेवी थे उन्होंने भी अब्राहम के शरीर का अंश होकर मिल्कीसिदक को दशमांश दिया। हालांकि हम ये बात देखेंगे कि परमेश्वर ने जिन लेवियों को याजक और महायाजक का पद दिया था, महायाजक तो हारून को बनाया गया था, और हारून के जो पुत्र जीवित होते थे वो उस पद के ऊपर आते थे। तो हम इस बात को देखेंगे कि मिल्कीसिदक जो है वो लेवियों के वंश से नहीं बना है महायाजक, वो जो है वो एक अलग तरीके का महायाजक है। और इसीलिए जो इब्रानियों का लिखने वाला कहता है वो बड़ी अजीब और बहुत ही अच्छी बात कहता है। वो ये बात कहता है कि लेवी जो थे वो तो लोगों को ये सिखाते थे कि हमें दशमांश दो, अगर तुम दशमांश परमेश्वर को नहीं चढ़ाओगे तो परमेश्वर तुम्हें प्रताड़ित करेंगे। और वो दशमांश लेवी अपने पास रखते थे और अपने लिए वो इस्तेमाल करते थे। ये समझने वाली बात है कि मिल्कीसिदक ने अब्राहम से कोई दशमांश नहीं मांगा, उसने पहले उसके लिए भोजन की व्यवस्था करी, उसके और 318 उसके सेवकों के लिए उसको आशीर्वाद दिया, और फिर जब वो जाने लगा तब अब्राहम ने दशमांश दिया। तो मिल्कीसिदक के रीति पर जो याजक बनते हैं वो उस पद की गरिमा को रखते हैं जो मिल्कीसिदक की थी, कि वो एक राजा भी था। तो राजा जो होते हैं वो कभी किसी से कुछ प्राप्त नहीं करते बल्कि वो देते हैं। और यीशु मसीह के लिए जो बात 110 भजन संहिता में लिखा है कि तू मिल्कीसिदक की रीति के ऊपर राजा होगा, तो ये जान लीजिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कभी किसी से दशमांश नहीं मांगा अपनी पूरी सेवकाई के अंदर। और यीशु मसीह को यदि कोई भेंट देता था तो वो उसको स्वीकार करता था। जैसे अब्राहम ने मिल्कीसिदक को दशमांश दिया तो मिल्कीसिदक ने उस दशमांश को स्वीकार किया एक भेंट के रूप में, और फिर उसको आशीर्वाद दिया। तो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में भी हम ये देखते हैं लूका का 8वां अध्याय उसके 2 और 3 पद में कि हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां वे अपनी संपत्ति से यीशु मसीह की सेवा करती थीं। और यीशु मसीह को जो लोग भेंट देते थे, यीशु मसीह अपने सेवक, अपने प्रेरित यहूदा इस्करियोती के पास रखाते थे, जिसके पास थैली रहती थी। लेकिन ज्यादातर मसीह मंडलियों में और उनके अगुवों को जो लेवियों की प्रथा पे कार्य करते हैं उनको हमेशा इस बात की इच्छा होती है कि लोग जो हैं वो दशमांश दें, वो दशमांश मांगते हैं। आज मैं बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्रीज में ऐसे पासबानों को देखता हूं जो बार बार जो हैं वो अपनी मंडली को दशमांश देने के लिए उभारते हैं। ये जितने भी लोग हैं
ये लेवियों की प्रथा के अनुसार याजक हैं जो दशमांश की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री में कभी दशमांश नहीं मांगा। तो यदि आप यीशु मसीह की प्रथा के अनुसार, उसके अनुसार याजक पद पर आते हो, तो फिर आप उस गरिमा को हमेशा बना के रखोगे जो यीशु मसीह ने बना के रखी, कि उसने अपनी मिनिस्ट्री के लिए कुछ नहीं मांगा बल्कि अपने पास से उसको दिया, लोगों को दिया। यही आज हमारे उन प्रचारकों, उन पास्टर्स और बिशप को समझना चाहिए कि वो क्या ओल्ड टेस्टामेंट के लेवियों की प्रथा के अनुसार याजक, महायाजक हैं, या यीशु मसीह की प्रथा के अनुसार जो मिल्कीसिदक की रीति के ऊपर महायाजक था। लेवी जो याजक थे वो एक विशेष तरीके का ड्रेस पहनते थे, लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में कि न तो यीशु मसीह ने न उसके चेलों ने कोई अलग तरीके का ड्रेस अपनाया, बल्कि वो साधारण लोगों की तरह ड्रेसेस पहनते थे, लोगों में उठते बैठते और घुल में, वो अपने आप को एक अलग सा नहीं साबित करते। ये बात अलग है कि मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि हारून जो महायाजक होगा और जो उसके लेवी वंश के लोग याजक होंगे वो किस तरीके का कपड़े पहनेंगे और किस तरीके का उनका लिबास होगा। लेकिन हम यीशु मसीह के रीति के ऊपर याजकों को देखना चाहते हैं जो एक साधारण रूप के अंदर लोगों की जैसा, साधारण लोगों की जैसा जीवन बिताते हैं। इसलिए ये जो आपने बहुत सारे चर्चेस के अंदर देखे होंगे कि ये जो पासवान हैं या बिशप्स हैं वो अपने एक अलग तरीके का गौन पहनते हैं, अलग तरीके का अंगरखा पहनते हैं, लेकिन ये तो वो प्रथा है जो लेवियों के वंश के अनुसार थी। ये यीशु मसीह के पीछे चलने वाले याजकों का पहनावा नहीं है। उनका पहनावा तो साधारण मनुष्यों की जैसा होना चाहिए, क्योंकि वो जो लेवियों के वंश थे उनके लिए था, जो इस्राएलियों से आते थे उनके लिए विशेष पोशाक थी, ताकि लोग जाने कि हमें इनको दशमान देना है और उस दशमान से ही इनका जीवन यापन चलेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोगों को, हम जो लेवियों के वंश के अनुसार नहीं है, हम यीशु मसीह के जो महायाजक है हमारा, उसकी प्रथा के अनुसार चलते हैं। तो हमें कभी भी अपनी सेवकाई के एवज में किसी से दशमांश की आशा नहीं करनी है। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति आपको भेंट स्वरूप कुछ देता है, तो जैसे यीशु मसीह भेंट स्वीकार करते थे, आप भी भेंट को स्वीकार कर सकते हो। यहाँ पर हम एक बात और देखते हैं जो पुरानी प्रथा में थी, कि वो एक भवन को परमेश्वर ने कहा था कि मैं इस भवन को प्रार्थना का भवन ठहराऊंगा और इस स्थान के ऊपर जो प्रार्थनाएं की जाएंगी वो प्रार्थनाएं मैं सुनूंगा। तो एक स्थान निश्चित किया गया था इस्राएलियों के लिए कि ये परमेश्वर का भवन है और उस भवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। बाकी दूसरे स्थानों के ऊपर इस्राएली लोग ये नहीं महसूस करते थे कि यहाँ पर भी परमेश्वर की उपस्थिति है, वो सोचते थे मंदिर में ही परमेश्वर उपस्थित। लेकिन जब हम न्यू टेस्टामेंट में आते हैं, नई वाचा में आते हैं, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं जो हमारा महायाजक है, तो अब यीशु मसीह के द्वारा जो याजकों की प्रथा है उसमें हम भी याजक बने हैं। और पौलुस हमें इस बात को कहते हैं कि अब हाथों के बने हुए भवन में परमेश्वर नहीं रहता है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 19वें पद में पौलुस ने इस बात को स्पष्ट किया है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यानी मेरा और आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, अब वो हाथ के बने हुए भवनों में नहीं रहता। ये जो मिल्कीसिदक के समय याजकों की प्रथा थी, ये उन पूरी पुरानी प्रथाओं से बिल्कुल अलग थी। तो उत्पत्ति का 14वां अध्याय 17 से 20 में जो बात है हमने पढ़ी है, वो अब्राहम और मिल्कीसिदक के जीवन के ऊपर है। लेकिन अब्राहम जब मिलने आया तो अपने साथ भोजन की सामग्री लेकर आया, उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया। और अब्राहम ने इसलिए नहीं कि वो याजक के रूप में उसके पास आया था, पर इसलिए भेंट उसको चढ़ाई कि उसने उसकी उस समय सहायता की जब वो भूखा था और उसके दास भी भूखे थे। तो जब एक महायाजक उसको कुछ दे रहा है, भोजन वस्तु दे रहा है, तब उसका ये फर्ज होता है कि अब्राहम भी उसको कुछ भेंट दे। इसलिए उसने जो कुछ कमाया था उसमें से दशमांश उसने उसको मिल्कीसिदक को चढ़ाया। तो वो ये एक टैक्स के रूप में नहीं है कि आप जो है वो दशमांश चढ़ाना ही है आपको,
नए नियम में, नई वाचा में कहीं पर भी आपको साथ ये जोर जबरदस्ती नहीं की गई है कि आप दशमांश परमेश्वर के भवन में चढ़ाएं ही चढ़ाएं, बल्कि ये कहा गया है कि जो लोग इच्छा से देना चाहते हैं, जो लोग खुशी के साथ देना चाहते हैं, वो लेके आए हैं भेंट। और जरूरी नहीं है कि आप दशमांश दें, आप 20 मांझ दीजिए, 30 मांझ दीजिए, 50 मांझ दीजिए, आप जितना चाहे दें, लेकिन ना तो कुड़ के दें, ना डर के दें, ना घबरा के दें, बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार दें, प्रेम पूर्वक लाएं, खुशी के साथ परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं। ये दशमांश की प्रसाद जो है वो लेवियों के द्वारा जो याजक बने थे उनके ऊपर और उनके द्वारा लागू की गई है, ना कि मिल्कीसिदक के द्वारा लागू की गई है। मिल्कीसिदक के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं। यहां पर जो हम बात ये देखते हैं कि मिल्कीसिदक लेवियों के वंश के अनुसार नहीं था, बल्कि वो एक अलग प्रथा उसने दी, वो राजाओं के वंश में से था। मिल्कीसिदक ने एक राजा की डिग्निटी को, राजा के सम्मान को तो कायम किया, और वही डिग्निटी यीशु मसीह ने और पौलुस ने भी अपने जीवन के अंदर अपनी मिनिस्ट्री में करी कि यीशु मसीह भी एक राजा था। हम यीशु मसीह को यरूशलेम का राजा कहते हैं, और हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने कभी कोई जो है दशमांश की डिमांड नहीं की। आज के समय में हम इस बात को बहुत सी चीज को ध्यान से देखते हैं, और हमने पुराने समय में भी देखा कि जो लोग दशमांश पर निर्भर रहते हैं, यदि दशमांश उसको ना दिया जाए तो वो उस सेवकाई को छोड़कर चले जाते हैं। और ऐसा लेवियों के अनुसार जो सेवकाई करते थे उनके जीवन में हो गया। अगर आप नहेमिया की पुस्तक पढ़ें, नहेमिया की पुस्तक 13वें अध्याय के 10वें पद में स्पष्ट तौर से लिखा है कि जब लेवियों को दशमांश नहीं मिल रहा था तो उन्होंने वो सेवकाई छोड़ दी परमेश्वर के भवन की, और वो कहां लौट गए? वापस अपनी खेती करने की लौट गए। उन्होंने कहा परमेश्वर की भवन की सेवा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें दशमांश लोग लाके नहीं दे रहे। इसीलिए फिर बाद में मलाकी के पुस्तक के अंदर ये बात कही गई है, दूसरे अध्याय के 10वें पद के अंदर, कि जो है वो सारे लोगों को, इसराइलियों को कहा गया कि दशमांश जो है वो परमेश्वर के भवन में लाओ, ताकि उसके भवन में भोजन वस्तु रहे। भोजन वस्तु उनके लिए थी जो भोजन खाते हैं। परमेश्वर तो आपका दिया हुआ भोजन नहीं खाता। परमेश्वर को तो आपकी भेंटों की आवश्यकता नहीं है कि आप उसको दशमांश दें, क्योंकि दशमांश देने के बाद फिर आदमी के मन में ये होता है कि मैंने अपना जो टैक्स था मेरा वो दे दिया मैंने, अब 90% मैं कैसे इस्तेमाल करूं, इसका जवाब मैं परमेश्वर को नहीं दूंगा, मैं अपनी इच्छा से कर सकता हूं। लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें इस बात को समझना है कि मिल्कीसिदक वास्तव में यीशु मसीह की एक तस्वीर है। यीशु मसीह की तस्वीर है। यीशु मसीह क्या थे? किंग ऑफ राइचियस, धार्मिकता के वो राजा थे, शांति के राजकुमार, शांति का राजा था वो। और ये जो शब्द है मिल्कीसिदक जो हिंदी में लिखा हुआ है, दरअसल ये है मिल्क ए सिदक। इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। मलिक ए सिदक, मलिक का मतलब होता है राजा, किंग, और सिदक का मतलब होता है सत्यता, सच्चाई। वो राजा जो सच्चाई का राजा है। यीशु मसीह सत्य के राजकुमार हैं, यीशु मसीह सत्य के राजा हैं। इसलिए ये जो बात कही गई है मिल्क ए सिदक, ये जो नाम है वो एक टाइटल है यीशु मसीह का, सत्य का राजा। और सत्य का राजा आज तक कोई नहीं हुआ सिवाय यीशु मसीह के। और इब्रानियों के 7वें अध्याय के 2 पद में हम ये बात देखते हैं कि धार्मिकता और शांति दोनों यीशु मसीह से मिलते हैं, जो वचन 85:10 के अनुसार है। मिल्कीसिदक के बारे में सिर्फ बाइबल की प्रथम पुस्तक यानी उत्पत्ति में मिलता है। लेकिन जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां तो आपको बाइबल में कई लोगों की वंशावलियां भी नहीं मिलेगी। उत्पत्ति के अंदर आप देखिए हनोक की वंशावली, एनो अब्राहम की वंशावली, कि वो किसके पुत्र थे, अब्राहम की वंशावली, फिर उनकी मृत्यु के बारे में भी लिखा हुआ है। लेकिन मिल्कीसिदक के
माता पिता का कहीं बाइबल में कोई जिक्र नहीं है कि ये आया कहां से या इसकी मृत्यु कब हुई। न तो उसके माता पिता के बारे में लिखा है, न उसकी मृत्यु के बारे में लिखा है। तो मिल्कीसिदक एक ऐसी पिक्चर है जो यीशु मसीह की तस्वीर हमारे सामने लाती है। यीशु मसीह का न तो आदि है न अंत है। यीशु मसीह संसार के अंदर मनुष्य के रूप में आए, लेकिन मनुष्य से नहीं जन्मे। इसलिए उनकी जो वंशावलियां हैं, बेसिकली अगर आप मत्ती में पढ़ोगे तो वो यूसुफ की वंशावली, न कि यीशु मसीह की वंशावली है। यीशु मसीह का जो इस संसार के पैदा होने से पहले परमेश्वर के साथ था, तो ना तो उसके कोई वंशावली है, न ही उसकी मृत्यु है, क्योंकि वो मृत्यु के पार होकर जीवन के अंदर प्रवेश कर चुका और मरे हुओं में वही सबसे पहला फल हुआ है। तो इब्रानियों के 7वां अध्याय उसके 3रे पद में लिखा है कि जिसका न तो माता है न पिता है, न वो उसकी वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है न अंत है, जिसके जीवन का कोई अंत नहीं है, वही हमारा महायाजक है और उस महायाजक का नाम है यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह महायाजक के पद पर मिल्कीसिदक के रीति के अनुसार है, ना कि वो लेवियों के रीति के अनुसार है। लेवियों का सारा जीवन दशमांश के चारों तरफ घूमता है, और अगर आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसे पासबान हैं, ऐसे प्रीचर्स हैं, पास्टर्स हैं, जो सिर्फ अपना पूरा ध्यान दशमांश के ऊपर केंद्रित करते हैं, वो लेवियों के वंश की प्रथा के अनुसार हैं। इसीलिए वो कई बार जो है लोगों को उत्साहित करते हैं कि परमेश्वर आपको धन देगा, यदि आप परमेश्वर को धन दशमान दोगे तो परमेश्वर आपको छप्पर फाड़ के धन देगा, ताकि लोग जो हैं वो उन पास्टर्स को और उन परमेश्वर के भवन में भेंटें लाते रहें, पैसा जमा कराते रहें, दशमान देते रहें और परमेश्वर से उन्हीं लेवियों के अनुसार आशीष को प्राप्त करने की इच्छा रखें और सांसारिक धन की कामनाएं करें। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कभी दशमांश की कोई भी आज्ञा ना दी और नहीं उन्होंने इच्छा रखी कि कोई व्यक्ति उनके दशमांश दे, बल्कि यीशु मसीह क्योंकि राजा थे, उन्होंने एक डिग्निटी को मेंटेन किया। आज भी जो सच्चे प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं, जो अच्छे मंडली के प्रचारक हैं, पासबान हैं, वो मंडली की सहायता करते हैं आगे बढ़ के। वो इस उम्मीद से नहीं करते कि मंडली के लोग उन्हें कुछ देंगे, लेकिन जब मंडली के लोग उन्हें कुछ देते हैं तो वो उन्हें ग्रहण करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको आशीर्वाद देते हैं। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पास्टर एमरल्ड डी सिंह साहब का और ब्रदर हिमांशु का, जो इस व्यवस्था को करते हैं कि हम सब मिलकर इस संध्या काल को आराधना मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इस बड़े योजना के अनुसार परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें ये भेद बताया प्रभु कि याजकों की, लेवियों की प्रथा के अनुसार जो याजक और महायाजक होते थे उनमें, और मिल्कीसिदक के अनुसार जो यीशु मसीह हमारा महायाजक है, उन याजकों में कितना फर्क है मेरे प्रभु। और हम तो हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, जिसने हमें सब कुछ दिया है, उसकी रीति के ऊपर चलकर आपकी सेवा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आराधना संदेश मिनिस्ट्री और उनके संचालकों के लिए, उनके परिवारों के लिए। जितने लोगों ने इस वचन को समझा है प्रभु और सीखा है, वो सब आपकी ओर से आशीष पाए। सब बातों में मिलकर हम आपको आदर और महिमा देते और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको